कहते हैं कि गांव के किनारे मंजूर का खेत था। ये खेत जंगल के काफी करीब था, जिस वजह से मंजूर को हमेशा जंगली जानवरों का डर रहता था। इस साल मंजूर ने फैसला किया कि वो मकई की काश्त करेगा, क्योंकि उसकी ज्यादा कीमत मिलती है। मंजूर ने सुबह व शाम एक कर दिया। दिन भर हल चलाता, जड़ी बूटियों को निकालता और फसल को प्यार से देखभाल करता। उसकी मेहनत रंग लाई। मकई के पौधे तेजी से बढ़े और उन पर बड़े बड़े रसदार भटे लग गए। खेत का सुनहरा रंग मंजूर के दिल में उम्मीद भर रहा था। कटाई में सिर्फ चंद दिन बाकी थे। मंजूर हर रात खेत के कोने में बने एक छोटे से कुचे घर में सोता था, ताकि कोई जानवर फसल को नुकसान न पहुंचाए। हिस्सा दोम, सुल्तान का हमला। एक दिन करीबी जंगल से एक भारी भरकम रीछ, जिसका नाम गांव वाले सुल्तान ने रखा था, भटकता हुआ मंजूर के खेत तक आ पहुंचा। सुल्तान को मकई की मीठी और दानेदार खुशबू ने पागल कर दिया। रात की गहरी खामोशी में मंजूर जब गहरी नींद सो रहा था, तो सुल्तान ने खेत में दाखिल होने का फैसला किया। वो इतना जोर आवर था कि लकड़ी के हल्के बाण को आसानी से तोड़कर अंदर घुस गया। सुल्तान ने आते ही तबाही मचा दी। वो सिर्फ भट्टे नहीं खा रहा था, बल्कि अपनी मुश्ती में बड़े बड़े पौधों को जड़ों से उखाड़ रहा था, बाकी को अपने भारी जिस्म से रौंद रहा था। वो खेत में घूमता रहा और खाता रहा, जैसे किसी ने उसे कोई खजाना दे दिया हो। जब सुबह हुई तो मंजूर उठकर खेत में गया। उसने जो मंजर देखा, इससे उसके पैरों तले जमीन निकल गई। हाय, ये क्या कर दिया? मंजूर ने आ भरी। आधे से ज्यादा खेत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। बड़े बड़े पौधे जमीन पर पड़े थे और मकई के दाने बिखरे हुए थे। मंजूर ने जमीन पर सुल्तान के बड़े बड़े पंजों के निशान देखे और समझ गया कि ये किसका काम है। हिस्सा सोम, किसान की हिकमत अमली। मंजूर का दिल टूट गया, लेकिन वो हिम्मत हारने वाला नहीं था। उसने दिन भर रोते रहने या बैठकर तकदीर को कोसने के बजाय हिकमत अमली बनाने का फैसला किया। वो जानता था कि भालो मकई की मिठास का दीवाना है। उसने अगले दिन आधे बच्चे हुए, खेत को बचाने का मंसूबा बनाया। ताजा मकई का जाल मंजूर ने अपने कुछ सलामत भटे उकठे किए और इन्हें खेत से थोड़ा दूर जंगल के किनारे एक जगह पर बाकायदा एक ढेर बना दिया। मोर्चाबंदी। उसने अपने बांस और कांटेदार झाड़ियों से खेत के करत ज्यादा मजबूत बाड़ बनाई। धुएं का हथियार। उसने ये भी महसूस किया क्या कि रीछ आग और धुआं पसंद नहीं करते। उसने खेत के चारों कोनों पर रात को हल्की धोनी धुआं जलाने का इंतजाम किया। इस रात सुल्तान दोबारा खुशी खुशी खेत की तरफ आया। जब वो आया तो उसे खेत की मजबूत बाड़ से बाहर कुछ ही फासले पर ताजा और कटी हुई मक्की का धीर नजर आया। भालू चौंकी जल्दी का आदी था। उसने बाड़ तोड़ने की मशक्कत के बजाय फौरन बाहर के उस ढेर पर हमला कर दिया। उसने खूब शेर होकर खाया और बगैर खेत के अंदर आए वापस जंगल चला गया। अगली सुबह जब मंजूर ने देखा कि उसका बचा हुआ खेत बिल्कुल महफूज है, तो इसके चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट फैल गई। इसने मेहनत के साथ साथ अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया था। अखलाकी सबक। मंजूर ने सीखा कि जब ताकत से मुकाबला न किया जा सके, तो हिकमत और तदबीर से अपने मकसद को हासिल किया जा सकता है। उसने सुल्तान की कमजोरी, मकई की लालच को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।